हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 का नाइन्थ क्वेश्चन लाए हैं, जो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा। इससे पहले के सारे क्वेश्चन 9.4 के वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही हो रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा है नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये टिपिकल भी हो जाएगा, इसमें बाय पार्ट वगैरह यूज़ होंगे। तो देखिए, अभी हमारे पास डी बाई डी एक्स इसको साइन इनवर्स एक्स है। मैं इस डी एक्स को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। सारे एक्स एक तरफ हो गए और सारे वाई एक तरफ हो गए। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो इंटीग्रेशन डी वाई फिर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाएगा। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाता है, और हमको मालूम है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। इसके लिए हमको बाय पार्ट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम बाय पार्ट करेंगे। अगर आपको बाय पार्ट का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स में हम पहले क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पे यूज़ होगा बाय पार्ट, और बाय पार्ट काम करता है आइलेट के हिसाब से। आइलेट का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल। ये जिस पैटर्न में है उस पैटर्न में फर्स्ट सेकंड ऑर्डर हम यहाँ अलॉट करते हैं। जैसे इन्वर्स जो होता है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फिर इन्वर्स के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक को हम सेकेंड फंक्शन बोल देंगे। और बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इज इक्वल्स टू, फर्स्ट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड फंक्शन का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन लगता है। ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, ब्रैकेट क्लोज करके ये होल का इंटीग्रेशन होता है। तो ये फॉर्मूला है किसका, बाय पार्ट का। हमने यहाँ लिख दिया है इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसी फॉर्मूले पे हम साइन इनवर्स एक्स डॉट वन को ओपन करेंगे। तो एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर होल का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन मेरा साइन इनवर्स क्या है, एक्स है, फिर सेकेंड फंक्शन मेरा 1 है, और ये डी एक्स हो गया। तो देखिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे वैसे ही, साइन इनवर्स एक्स को वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज होल का dx। तो देखिए, और यही चीज़ जो है, यही चीज़ साइन इनवर्स x डॉट 1 dx हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, साइन इनवर्स x को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, फिर होल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और फिर होल का इंटीग्रेशन है। आ रही बात समझ में। तो ये पूरी चीज़ जो है ये कैसे आ गई कि y इज इक्वल्स टू, ये y था, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये पूरा क्या है, y के बराबर है। देखो यहाँ पे ये पूरा y के बराबर, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया, और y आया है साइन इनवर्स x। देखो इस वाले x को, ये पूरा, इस पूरे को y की जगह लिख दिया है, और साइन इनवर्स x डॉट x को यहाँ पे मैंने x पहले लिख दे रहा हूँ। x पहले लिख दे रहा हूँ, फिर साइन इनवर्स x लिख रहा हूँ, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स 1 से इंटू हो जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लूँगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों बनाएंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से इंटीग्रेशन करना है, और अगर मैं यहीं पे इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यहाँ बहुत हौच पौच हो जाएगी।
ठीक है, तो ये क्लियरिटी कम हो जाएगी। तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेंगे और अलग से सॉल्व करने के बाद यहाँ ला के वापस पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। तो पहले हम लेट करेंगे t इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रूट के अंदर है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम t लेट करेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसको हम टी लेट कर लेंगे। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे इसको। जब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2x डी एक्स आ जाएगा। डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 2x डी एक्स आ जाएगा। तो इस माइनस 2 को अगर मैं इधर भेज दूँ तो माइनस 1/2 डी टी इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसको देखिए, एक्स डी एक्स की जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस हाफ डी टी और अंडर रूट अंदर टी आ जाएगा। तो जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स की जगह माइनस हाफ डी टी, तो ये चीज़ बन जाएगी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाले की जगह आ जाएगा माइनस हाफ डी टी। ठीक है, ऊपर वाले की जगह आ जाएगा माइनस हाफ डी टी और नीचे जो रूट है ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी। ठीक है, और ये लग जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये पूरा रिप्लेसमेंट हो गई, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक्स डी एक्स की जगह माइनस हाफ डी टी आ गया, अंडर रूट की जगह अंडर रूट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी है। तो जो कोफिशिएंट है उसको हमने बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन आएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी। और अगर आपको याद हो तो 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है। देखो ये डी टी है तो ये 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी। ठीक है, 2 रूट टी। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन फाइनल आएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर दिया, उसकी जगह जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस रूट टी आएगा। और माइनस रूट टी का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो टी की जगह लिया था हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू जब पुट होगी, अब देखिए यहाँ पे प्लस सी आप लगा लीजिएगा, अच्छा बाद में लगा लेंगे, छोड़िए अभी। एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, और इस पूरे की जगह क्या आई थी, इस पूरे की जगह आया था माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह आया था माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको वापस लाके यहाँ पुट कर दिया है। तो अब हमारे पास आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में आप सी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है, सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।